नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि संध्या आनंदी की शादी रुकवाने के लिए थाने पहुंचती है। उसे पता चलता है कि थानेदार तो पहले ही बिलारिया गांव पहुंच चुका है। जब संध्या वहां आती है तो देखती है कि थानेदार शादी रुकवाने नहीं बल्कि शादी में शामिल होने आया था। वो वहां सबको धमकी देकर जाती है कि मैं इस मामले को प्रशासन तक लेकर जाऊंगी। अब आगे संध्या पुरुषोत्तम के साथ स्कूटर पर निकल जाती है और इधर पुलिस चारों ओर संध्या को तलाश कर रही है। पुरुषोत्तम कच्चे रास्ते से संध्या को लेकर जा रहा होता है, तभी उसका स्कूटर बंद पड़ जाता है। संध्या पूछती है, क्या हुआ पुरुषोत्तम जी? पुरुषोत्तम बोलता है, पता नहीं टीचर जी, अभी देखता हूँ। पुरुषोत्तम पेट्रोल की टंकी चेक करता है तो देखता है कि पेट्रोल तो है। वो बोलता है, लगता है प्लग में कचरा आ गया है, बस 2 मिनट लगेंगे। संध्या कहती है, 2 मिनट नहीं है मेरे पास, मैं आगे जाकर देखती हूँ, कोई बस मिल जाए तो। पुरुषोत्तम कहता है, हाँ ठीक है, आप देखिए, तब तक मैं इसे चेक करता हूँ। संध्या थोड़े आगे जाकर बस का वेट करती है, तभी वहाँ पुलिस की जीप आकर रुकती है। उसमें इंस्पेक्टर और पुलिस वालों के साथ होता है और संध्या को देखकर कहता है, अरे देखते क्या हो, पकड़ लो मास्टरनी को, बड़ा देश सेवा करने का शौक चढ़ा है ना इसे। और पुलिस वाले संध्या को पकड़कर जीप में बिठाकर ले जाते हैं। पुरुषोत्तम उन्हें टीचर को पकड़ते हुए देख लेता है। पुलिस वाले संध्या को पकड़कर एक पुराने से गोदाम में ले जाते हैं और उसे वहीं पड़ी एक कुर्सी से बांध देते हैं। इंस्पेक्टर संध्या के मुंह पर कपड़ा बांधते हुए कहता है कि मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, क्योंकि मर्द पुलिस वाले का औरत के ऊपर हाथ उठाना गैर कानूनी है, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। बहुत रौब झाड़ रही थी ना, बड़े बड़े भाषण दे रही थी। अरे 2 कौड़ी की मास्टरनी, बच्चों को क ख ग सिखाने की औकात नहीं है और पुलिस वाले को कानून सिखाएगी? इधर ही पड़ी सड़। और सारे पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। इधर फूली हाथ की अंजलि में पानी लेकर आती है और सोई हुई आनंदी के ऊपर छींटे मारकर उसे उठाती है। आनंदी गुस्से में उठते हुए कहती है, सोने देना फूली, कितनी अच्छी नींद आ रही थी। फूली कहती है, चल तुझे बाहर बुला रहे हैं। आनंदी कहती है, मुझे नहीं आना बाहर, मैं बहुत थक गई हूँ। तभी भंवरी वहाँ आती है और कहती है, बाहर तो तुझे आना ही पड़ेगा, विदाई जो होनी है। फूली कहती है, अपने बीन के साथ नहीं जाना तुझे? आनंदी बोली, उस बंदर के साथ? मैं ना जाऊंगी उसके साथ, बहुत अकड़ू है, बहुत झगड़ा करता है। तोरण क्या मार दिया, ऐसे घूर के देख रहा था जैसे कोई किला जीत लिया। फूली बोली, अब अकड़ू है या झगड़ा करता है, अब तो तुझे उसी के साथ रहना पड़ेगा। आनंदी भंवरी से पूछती है, भंवरी ताई जी, क्या फूली सही कह रही है? भंवरी बोली, अरे नहीं, फूली तो तेरी फिरकी ले रही है। तेरा गौना तो 5 साल बाद होगा, अभी तो बस रीति रिवाज होंगी। जन्मासे तक जाना है विदाई के लिए। आनंदी की विदाई हो रही है, उसकी माँ रो रही है, लेकिन आनंदी को कुछ नहीं पता। वो बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा के बड़े प्यार से इधर उधर देखती है। फिर वो अपनी माँ से पूछती है, सब लोग रो क्यों रहे हैं माँ, तुम भी रो रही हो? मैं तो बस जन्मासे तक जा रही हूँ, फिर वापस आ जाऊँगी। मुझे भंवरी ताई जी ने बताया कि मुझे खूब सारे कपड़े और गहने देंगे मेरे ससुराल वाले। रानी भी झांक कर देख रही होती है। कृष्णा उसे देखकर अंदर जाने का इशारा करती है। आनंदी अपनी माँ से कहती है, तुम रो मत माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर भगवती रोते हुए उसका माथा चूमती है और आनंदी की विदाई की रस्म पूरी होती है। उधर संध्या माँ बंधी हुई है और अपने आप को खोलने की कोशिश करती है। बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को खोल लेती है। अपने आसपास देखती है तो उसे एक खिड़की दिखाई देती है। खिड़की को खोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। आवाज़ सुनकर एक पुलिस वाला अंदर आता है और देखता है कि टीचर वहाँ से भाग चुकी है। इधर दिखाते हैं कि कृष्णा रानी को पीटती हुई अंदर लाती है और चिल्लाती है कि ज़्यादा ब्याह देखने का शौक चढ़ रहा है, ब्याह देखेगी जाकर। तभी वहाँ गोविंद आता है। गोविंद कृष्णा का पति और रानी का भाई। वो बोलता है, क्या हो गया कृष्णा, बेचारी छुपकर ही तो देख रही थी, किसी के आगे तो नहीं गई, क्यों खामिखा चिल्ला रही हो उस पर? कृष्णा कहती है, थार से कोई कुछ ना कहवे है, गांव वालों की 4 बातें तो मुझे ही सुननी पड़ती हैं। रानी को डांटते हुए कहती है, थारे को अक्ल ना है के? कोई भला अपने घर के शुभ काम में अपशकुन होने देगा क्या? पति की छोड़ी हुई और विधवा लुगाई में कोई फर्क ना होवे, कोई शक्ल नहीं देखना चाहता। गोविंद कृष्णा को डांट देता है तो कृष्णा बाहर चली जाती है। फिर गोविंद रानी को ही प्यार से समझाता है। रानी रोते हुए अपने भाई के गले लग जाती है। इधर पुलिस स्टेशन में वो पुलिस वाले इंस्पेक्टर को फ़ोन करके संध्या के भागने के बारे में बताते हैं। इंस्पेक्टर उन पर चिल्लाता है, निकम्मे हो तुम सब लोग, एक काम सही ढंग से नहीं होता। और जल्दी से बाहर जाते हुए कहता है, रोकना पड़ेगा उसको, अगर मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इधर शादी में एक आदमी भागकर आता है और बताता है कि थानेदार का फ़ोन आया है, वो मास्टरनी भाग गई। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। भगवती कहती है, हे भगवान, अब काई होवेगा। भंवरी बोलती है,
तू क्यों चिंता में मरी जा रही है भगवती? एक तरह से तेरी छोरी अब पराई हो गई है, अब ससुराल वाले संभालेंगे। आनंदी को विदा करा के जनवासे तक लाते हैं। आनंदी और जगिया दोनों साथ में हैं। दादीसा कहती हैं कि धागे खोले बिना तुम दोनों अंदर नहीं आ सकते। वो आनंदी से कहती हैं कि बिंदनी, तू दोनों हाथों से इसकी कलाई पर बंधे धागे को खोल, और जगदीश, तू केवल एक हाथ से आनंदी की कलाई पर बंधे धागे को खोल सकता है। जगदीश से धागा नहीं खुलता तो आनंदी उसे चिढ़ाती है। अब क्या हुआ? मेरे दरवाजे पर तोरण मार के तो बड़ी अकड़ दिखा रहे थे। ये सुनकर जगदीश गुस्से में धागा खोलकर फेंक देता है। फिर आनंदी कलश गिराकर अंदर आती है और उसकी मुंह दिखाई की रस्म होती है। इसके बाद नाच गाना शुरू होता है तो आनंदी भी सबके साथ नाचने लगती है। दादीसा गुस्सा होती हैं तो जमुना बोलती है, जाने दीजिए ना मासा, अभी बच्ची ही तो है। दादीसा बोलती हैं, बच्ची? अरे हम भी तो बच्चे थे अपने ज़माने में, हमने तो ऐसा कभी ना किया। डांस खत्म करके आनंदी वहीं आकर बैठ जाती है। दादीसा कहती हैं, तो हो गए सारे रीति रिवाज पूरे, अब बिन्नी को उसके मायके पहुंचा दो। सुमित्रा बोली, अभी से रात भर यहीं रहने दीजिए ना मासा। तो दादीसा कहती हैं, अरे क्यों मुसीबत का घंटा अपने गले बांध रही है सुमित्रा? अपने माँ बाप के बिना रह पाएगी ये छोटी सी छोरी? आधी रात को अपने घर जाने की रट लगाएगी तो कौन छोड़ के आएगा? तू छोड़ के आएगी? जाने दे ना, जाने दे। और इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? हमें ज़रूर बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।